सरकार ने पूरा दुनिया को तबाह करके रखा है। ये सरकार जो है जुमलाबाज सरकार है। इस सरकार ने गरीब का जीना हराम कर दिया है। जो तेल 100 रुपए किलो है वो आज 200 रुपए में गरीब नहीं। कांग्रेस कैसे महंगाई कम कर देगी? कांग्रेस के महंगाई कांग्रेस कम कर देगी, ये पक्का। सत्ता में आ पाएंगे आप? बिल्कुल आ पाएगी क्योंकि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। लेकिन ना 2024 का इलेक्शन आ रहा है। मैम उससे कोई मतलब नहीं, हमको चुनाव से मतलब नहीं है। हम अपने देश की जनता में जो विवाद पैदा है, जो देश में जनता में जो समस्या है गंभीर, हम उन समस्या को, उन मुद्दों को लेकर के हम ये भारत जोड़ो यात्रा भाईचारे की भावना से जो भारत देश को बनाने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी जी जो शर्ट नहीं पहनते उसकी वजह भी यही है कि वो तेजी से चलते हैं और उन्हें गर्मी लगती है? जो काम करता है ना, जो मेहनत करता है ना, खेत में कैसा जैकेट पहन के काम कर सकता है। अच्छा। वो काम कर रहा है, चल रहा है भारत को जोड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू में है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जयराम रमेश जी के साथ तमाम जो जनता है, आम जनता हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्री हो, चाहे वो नेता हो, वो सभी जयराम रमेश जी के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर लगातार पैदल चल रहे हैं। मैं दिखाऊंगी, देखिए कितनी तादाद में भीड़ यहाँ पर है, दूर दूर तक दिखाइए। देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ है, गाड़ियों से लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका है। और देखिए यहाँ पर आम जनता जो यहाँ की है वो यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लोगों का हुजूम इकट्ठा है। आम महिलाएं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दूर तक दिखाइए। जयराम रमेश जी आगे जा रहे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त जम्मू में है। शनिवार को 2 बम ब्लास्ट जम्मू में हुए थे, उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है राहुल गांधी जी की भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है। और दिखाते हुए चलिए, क्यों खड़े हैं? राहुल जी को देख रहे हैं हम। राहुल जी को देखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। राहुल जी पसंद है? बहुत पसंद है जी। आपकी बात 2024 में किसकी सरकार? राहुल गांधी की सरकार। राहुल जी की? कह रहे मोदी जी आ रहे हैं। नहीं राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे? गारंटी आएंगे। क्या लग रहा है राहुल जी आएंगे? पक्का आएंगे, पक्का। जोश नहीं देख रहे, खलकत नहीं देख रहे। इस वक्त कितनी खलकत है, पूरा मार्केट में आ रहे हैं सारे लोग राहुल जी के देखने के लिए, क्योंकि इस सरकार ने पूरा दुनिया को तबाह करके रखा है। ये सरकार जो है जुमलाबाज सरकार है। इस सरकार ने गरीब का जीना हराम कर दिया है। जो तेल 100 रुपए किलो है वो आज 200 रुपए में गरीब नहीं। कांग्रेस कैसे महंगाई कम कर देगी? कांग्रेस के महंगाई कांग्रेस कम कर देगी, ये पक्का। सत्ता में आ पाएंगे आप? बिल्कुल आ पाएगी क्योंकि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। लोगों से यह दिख रहा है, लोगों का जोश क्या है। लोग जोश से इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी इस राहुल जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू। यात्रा में चल रहे लगातार। क्या नाम है? पार्वती साहू है मेरा नाम, छत्तीसगढ़ रायपुर से कहाँ से चल रही हैं आप? मैं कन्याकुमारी से चल रही हूँ। क्या महसूस किया है कन्याकुमारी से यात्रा में चलते हुए? देखिए अलग अलग राज्यों से गुजरे, अलग अलग राज्यों में जनता की क्या समस्याएं हैं और किस चीज क्या निराकरण करना चाहिए। जनता लोग, देश के लोग कैसे परेशान है, चाहे महंगाई से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, चाहे महिला उत्पीड़न से हो, चाहे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम जो देश में विवाद पैदा, वो सारी विवाद हमें सुनने मिली। किसान कैसे मजबूर है, कैसे शोषित है, ये सारा चीज हमको इस यात्रा के माध्यम से देखने मिला। अलग अलग राज्य की संस्कृति, परंपरा, कल्चर, उसके अतिरिक्त भी देखने मिला, सीखने मिला। ये हमारे लिए बहुत गर्व। राहुल गांधी जी हैं जो बता सकते हैं बेरोजगारी कितनी है, नफरत कितनी, उससे पहले आप लोगों को नहीं पता था क्या? जी बिल्कुल, नफरत अब पता चल रही ना कि लोगों को क्या समझ। इतना दिन से हमारे नेता, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सड़क पर खुलेआम निकल करके चले होंगे। सड़क पर चलने से देश जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ेगा। ये क्या है, हम जनता को बुला तो ना रहे, इतने जनता जो सड़क पर चल रही वो क्या आ करके जुड़ ही रहे ना, क्योंकि जनता चाहती कि परिवर्तन चाहिए, देश में क्या समस्या है, इसीलिए तो अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आ करके जुड़ रहे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करें। सच है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ऐसा नेता है जो हर 3 परिवारों की 3 सदस्य, परिवार के सदस्य की कुर्बानी देने के बाद भी त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले नेता स्वतंत्र रूप से बिना निडर के आज सड़क पर चल रहे और हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, मिल रहे हैं और उनका दुख दर्द समझ रहे हैं। ऐसा नेता कोई नहीं हुआ जो आज तक, जो बड़े लीडर है केंद्रीय लेवल पर, वो जो सड़क पर चलकर जनता की सुनी होगी। आज पहला नेता है जो चलकर पब्लिसिटी के लिए किया ना। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। मैम उससे कोई मतलब नहीं, हमको चुनाव से मतलब नहीं है। हम अपने देश की जनता में जो विवाद पैदा है, जो देश में जनता में जो समस्या है गंभीर, हम उन समस्या को, उन मुद्दों को लेकर के हम ये भारत जोड़ो यात्रा भाईचारे की भावना से जो भारत देश को बनाने के लिए प्यार मोहब्बत वाले, हम नफरत को तोड़ने और भारत को जोड़ने
के लिए चले, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। आप देख ही रहे हैं यहाँ सभी प्रकार के लोग जुड़े हैं, चाहे कोई बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी के हो, चाहे आम जनता, हर गरीब मजदूर किसान यहाँ आ रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमें उस समस्या के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे कई बातें होती थी जो एक लीडर को पता नहीं चल पाता था, वहीं पर दब करके रह जाता था, जो कि हर, चाहे वो नेता के बारे में हो, चाहे एक व्यक्ति के बारे में हो, चाहे एक बच्चे के बारे में हो, सभी प्रकार के लोगों के बारे में हमारे नेता श्री राहुल गांधी डायरेक्ट उस समस्या सुन रहे हैं और जितना हो सके वो दूर कर रहे हैं। और हम एक सभी भारत के देश के लोगों को एकजुटता में, एक यूनिटी में हम जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर यूनिटी भारत देश रहेगी तो हम बड़ी से बड़ी संकट को दूर कर सकते हैं। लगता नहीं पहले यूनिटी थी, मतलब जब से मोदी जी राज करें आपको लग रहा है यूनिटी खत्म हो गई है? मैम यूनिटी तो क्या है, यही तो है। अगर महंगाई इतनी बढ़ गई उससे लोग टूट गए दिल से, बेरोजगारी बढ़ गई उससे लोग निराश हो गए कि कैसे शादी करें, कैसे भविष्य बनाए, है ना। महिलाओं को बलात्कार हो गए, महिलाएं नाराज है ना। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तो चल ही रहा है। तो ये क्या, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बात ही नहीं होना चाहिए, सब समान है। तो ये सभी चीज़ों से देश परेशान है और देश की युवा चाह रही कि परिवर्तन होना चाहिए और जरूर परिवर्तन दिख रहा है। अगर हमारे नेता यहाँ पे चल रहे हैं तो इतनी अधिक संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं? लोग चाह रहे कि परिवर्तन हो। एक ऐसा नेता जो है सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति, इतना सारा चीज होने के बाद भी आज सड़क पर जनता के देश हित के लिए चल रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से मैं बातचीत करते हुए चलती हूँ। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सचिन द्विवेदी है। सचिन जी कहाँ से चल रहे हैं यात्रा में? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। अच्छा, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। कन्याकुमारी से आप लोग अब कश्मीर पहुंचेंगे लास्ट में। कैसा महसूस करें इस पूरी यात्रा के दौरान? क्या ऑब्जर्व किया आपने? हम लोगों ने क्या, ये आपको भी ऑब्जर्व होना चाहिए। हम लोग जितने भी यात्री हैं साथ में चल रहे हैं, एज अ भाईचारे के साथ चल रहे हैं। भाई कोई आपस में रिश्ते बनते हैं, दोस्त बनते हैं, भाई बहन बनते हैं। और ये जो हमारे कैंप का माहौल है उसमें कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई कोई साउथ से है, कोई हिंदी बेल्ट से है, सभी चारों तरफ से लोग आए हैं, चारों दिशाओं से लोग आए हैं। पर हम लोगों में कभी भी कोई मतभेद मनभेद नहीं होता, हम लोग भाईचारे से रहते हैं। यही माहौल हमारे देश का है। पर लोगों ने इसको राजनीति के चक्कर में, सिर्फ राजनीतिकरण के चक्कर में हमारे देश में जो घृणा का माहौल पैदा कर रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है। हमारे साथ कबीर भाई चल रहे हैं, ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, भाई भैया हिंदू। हम लोगों में कभी कोई मतभेद नहीं होता, पर सिर्फ राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में ये घृणा जो भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है, हम लोग बस इसके विरोध में निकले हैं। हम युवा हैं, हम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज रोजगार की। हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम लोग आज देश में महंगाई बढ़ रही है, हम इन चीज़ों के चक्कर में निकले हैं, रोड पर निकले हैं, अपने नेता के साथ चल रहे हैं। और हम लोगों को जो लोगों के साथ जो प्यार देखने को मिल रहा है, हम लोग उसके भी बोलते हैं। क्या नाम है सर? मैं रंजीत रावत हूँ, उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से चल रहे हैं आप? मैं चल रहा हूँ केरल से। मैं लगभग हर स्टेट में चल रहा हूँ और अभी तक 1000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका हूँ। अतिथि यात्री हूँ। हाँ। तो सर क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी की जो छवि थी वो इस भारत जोड़ो की यात्रा के बाद एक अलग उभर कर आ रही है? ये पहले भी ऐसे ही राहुल गांधी जी थे, सोशल मीडिया ने उनकी इमेज को अफेक्ट किया था? देखिए, राहुल गांधी जी तो जैसे आज हैं वैसे ही पहले दिन से थे। कोई ओवरनाइट में कोई आदमी चेंज नहीं हो जाता या कुछ महीनों में चेंज नहीं हो जाता। लेकिन बीजेपी के IT सेल ने उनकी एक फर्जी इमेज गढ़ रखी थी, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए उसने खर्च किया था, जो उनका इन्वेस्टमेंट आज इस यात्रा के बाद बेकार हो गया है। पूरे देश के लोग राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और जो विविधता है देश की, जो हमारे यहाँ कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, वो आज सारे देश की जो है देखने को मिल रही है। और जिस तरह से जो तथाकथित गोदी मीडिया है उसने जो नफरत का माहौल देश में बना रखा है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। जम्मू में ही आज हम हैं, तो जम्मू का जो माहौल देश और दुनिया को दिखाया जाता है जम्मू कश्मीर का, वैसा जम्मू कश्मीर है नहीं। तो ये यात्रा की उपलब्धि है, इस यात्रा की खूबी है कि ये यात्रा चलने के बाद पूरे देश के लोगों को पूरे देश का माहौल देखने को मिल रहा है और उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। क्या नाम है सर?
मेरा नाम कबीर हूँ, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से चल रहे हैं यात्रा में? मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। कन्याकुमारी से, देखिए कोई कन्याकुमारी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, सब अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ते जाते हैं जिस राज्य में जो है भारत जोड़ो यात्रा पहुंच जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जैसे मध्य प्रदेश से यात्रा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन जुड़े कन्याकुमारी से ही हैं, तो ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे। कैसा महसूस करते हैं? आपने हाफ टी शर्ट पहनी, ठंड नहीं लगती है? ठंड नहीं लगता है, चलते चलते ऐसा चलता है तो काम करता है तो ठंड नहीं लगता ठंड नहीं लगती है। हाँ। राहुल जी ने हाफ शर्ट पहनी, इसलिए आप लोग भी यात्रा में हाफ शर्ट पहन के घूमते हैं? वैसा नहीं है, हम ठंड लगता है तो पहनता है और चलने के बाद हमको पसीना निकलता है तो इसमें हम साथ जैकेट बैग में डाला है। राहुल जी तो बिल्कुल जैकेट नहीं पहनता है, टी शर्ट में जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी जी जो शर्ट नहीं पहनते उसकी वजह भी यही है कि वो तेजी से चलते हैं और उन्हें गर्मी लगती है? जो काम करता है ना, जो मेहनत करता है ना, खेत में कैसा जैकेट पहन के काम कर सकता है? अच्छा। वो काम कर रहा है, चल रहा है भारत को जोड़ने के लिए। और देखो वो रेस करता है ना। देखिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि खेतों में जब लोग काम करते तब भी जैकेट नहीं पहनते,